के राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जानन हारा। 22 तारीख के बाद पूरी दुनिया बदलने वाली। प्रकार के साधु संत अयोध्या में आ चुके हैं। एक ऐसे महाराज जी हैं जो आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं कितना श्रृंगार इन्होंने किया है। सुबह से शाम ये इसी श्रृंगार में रहती है। इनका ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं चांदी से पूरा लदे हुए, ऐसा मनमोहक श्रृंगार है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा रूप इन्होंने बनाया हुआ है। तो बाबा जी जय सिया राम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है। अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण, देखिए अद्भुत दिख भी रहे हैं और नाम भी इनका अद्भुत ही है। कहाँ से आए आप? मैं महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। महाकालेश्वर उज्जैन से आए हैं आप। ये आपने जो रूप बना रखा है अद्भुत है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा लगी? कब से आप ये सा रूप बना के रखते हैं आप? क्या है कि मैं बचपन से भगवान की भक्ति करता था। हाँ, साधु बनना चाहता था। हाँ, तो भगवान ने साधु बनाया नहीं मेरे को। हाँ, फिर भगवान ने 16 साल पहले हाँ, मुझे सपने में ऐसा रूप दिखाया। अच्छा। महाकालेश्वर ने हाँ। कि मैं ऐसा बन के भगवान का भजन करूँ और प्रचार करूँ। आपका जो ये पूरा मेकअप है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? ये चांदी का है, ये सब पूरा बताइए आप। अब ये पूरे आइटम चांदी के हैं। 6-7 घंटे मुझे तैयार में रखते हैं, अच्छा। तैयारी में रखते हैं। अब वो क्या है, सारी क्रिया भगवान ही करता है, इसलिए बताना तो कठिन है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। 6-7 घंटे रोज जो है ये पूरा श्रृंगार करते हैं। ये जो आपकी पगड़ी है कितनी भारी होगी लगभग, क्योंकि सुबह से शाम लगा? भारी क्या, 100 से ज्यादा पगड़ियाँ हैं मेरे पास, तो वजन तो नहीं बता सकता मैं। 100 से ज्यादा है आपके हाँ, पास? 100 डेढ़ सब है। गजब। ये जो आप माथे में पूरा ये लगा रखा है आपने, देखिए इधर शीशे भी लगा रखे हैं। आप कैमरे में कहूँगा दिखाइए थोड़ा सा, चश्मा भी लगा रखा है। क्या सोच के आपने इतना बेहतर श्रृंगार करते हैं? जो आपका नाम है अद्भुत, वैसे आपका अद्भुत काम है। जी, ये तो ऊपर वाला ही करता है और ऊपर वाला ही बनाता है। हाँ। आपको पता है, जब कोई बनाता है तो अंदर से कोई शक्ति देता है, जो आदमी बनाता रहता है, गाता रहता है। तो ऐसे ही क्या है कि जो भी आपको दिख रहा है वो बिना हरी कृपा के नहीं हो सकता। बिना हरी कृपा के नहीं हो सकता। तो भगवान की कृपा है, तो भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। हाँ। ये देखिए पूरा चांदी का इन्होंने पहन रखा। कितने किलो चांदी, अगर आप हमसे पूछे कितना मात्रा में आपने चांदी धारण कर रखी है? नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं बताता। मेरी तारीफ नहीं करता, इतना बिकता है वो, तो जितना है ठीक है। ऐसा नहीं बताऊंगा। लेकिन आपने, मैं जहाँ तो देख पा रहा हूँ, पायल भी पहनी हुई है। आपने पायल क्यों पहनी है? नहीं, आप क्या है, कैमरा दिखाइए दोनों आप। क्या है कि भगवान कृष्ण जो है, राधा भी थे और कृष्ण भी थे। इसलिए आपको ताज्जुब होगा, आप कृष्ण जन्मभूमि जाइए। भगवान कृष्ण सबसे सुंदर मूर्ति भगवान की जन्मभूमि पे है। वहाँ देखना, वो पायल भी पहने और कड़े भी पहने। जय श्री राम। जय श्री राम। टोटल ऊपर से नीचे आपका श्रृंगार की मुझे तो बहुत भारी दिखता है। कितना होता होगा अगर आप कहें? 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, कितना होता? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा। अच्छा, आप चश्मा भी लगाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? चश्मा तो ये है कि आपको ताज्जुब होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आप देखें कि अगर 2 आंखों को अगर 1000-2000 आंखें देखेंगी तो मुझे लगता है वो आंखें गायब हो जाएंगी। तो आपको ताज्जुब होगा, भगवान राम थे। भगवान राम नजरें नीची रखते थे। भगवान कृष्ण नजरें टेढ़ी रखते थे, जो उनका चश्मा था। वो भगवान ने जब मुझे रूप दिखाया था तो चश्मा नहीं दिखाया। तो चश्मा नहीं दिखाया, लेकिन जब मैं बाद में बिना चश्मे के था तो मैं टेढ़ा देखता था, तो गोपियों को दिक्कत होती थी। तो गोपियों का ये कहना था कि भैया हम इतने बुरे नहीं लग रहे, तू टेढ़ा देख रहा, हमें तो देख। तो कुछ गोपियां लड़ने लगी। तो फिर भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि जिस रंग के कपड़े पहने उस रंग का चश्मा लगाएं। अच्छा। तो जब से मैं चश्मा लगा लिया, और आपको पता है जब सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है तो सबसे पहले आपकी आंखें बंद हो जाती है। इसलिए मैं दुनिया को कम देखना चाहता हूँ, जिससे कोई ज्यादा ना दिखे, जो याद आए। चश्मे में क्या धुंधला धुंधला दिखता है, तो ज्यादा याद नहीं आ सकता, क्योंकि डार्क चश्मा है। ये जो ये आपने रूप बना रखा है, ये कितने सालों से आप इसी रूप में हैं? मैं 16 साल से ऐसा ही हूँ। 16 साल से दिन रात ऐसे ही रहता हूँ। रात में ट्रेन में यात्रा ऐसे ही करता हूँ। हाँ? अभी आप अयोध्या में मौजूद हैं और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, इतना खुशी है, उमंग है, कल कल राम है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ अमृत बरस रहा है, स्वर्ग जैसा लग रहा है। आप लोगों के चेहरे देखे होंगे तो ट्रेन में तो चेहरे उतरे होंगे, लेकिन जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे खुशियों की बहार आ जाएगी। और आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होने वाला है, 22 तारीख के बाद पूरी दुनिया बदलने वाली। क्योंकि भगवान जब सिंहासन पे बैठेंगे
जब खुशियाँ आएंगी तो बूढ़े और तरह के हो जाएंगे, जवान और तरह के हो जाएंगे, बुढ़े और तरह के हो जाएंगे, सब वातावरण बदलेगा। और ये पता क्या बदलेगा? ये बदलेगी माया, क्योंकि सृष्टि पे माया से संसार चल रहा है। भगवान को कुछ नहीं करना पड़ती, माया अपने आप झरोका लगाएगी, जमाना बदल जाएगा। हाँ, और सारे खुशहाल हो जाएंगे, सारे खुशहाल हो जाएंगे। अरे तो राम का आपको पता है कि जब भगवान ही और परमात्मा ही सिंहासन पे बैठेगा तो उसकी खुशबू, उसका असर वो तो डायरेक्ट है। हरि वो एक चौपाई है के हरि व्यापक सरे भाग्य समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, के राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननहारा। आपने कहा कि भगवान राम जब बैठेंगे अपने मंदिर में आएंगे पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन मंदिर का विरोध भी हो रहा है, राजनीति भी हो रही है। क्या जब कृष्ण भगवान के जमाने में डायरेक्ट भगवान आए थे, जब विरोध हो रहा था, तो अगर विरोध हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और विरोध होने से ही चमकता है आदमी। अगर विरोध नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि भगवान के भक्त कौन है, भगवान के भक्त कौन नहीं है। अगर मान लो कोई कह रहा है कि अस्पताल बनना चाहिए, तो वो सिद्ध हो रहा है कि भगवान का नहीं है, अस्पताल का है। वो अस्पताल बना के फायदा उठाना चाहता है, वो भगवान का नहीं है। कार्यक्रम नहीं, ये मोदी जी का कार्यक्रम है, चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि राम मंदिर का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जब भगवान मति देगा, जब मंदिर बन रहा है, सब भगवान कर रहा है। ये तो लोग हैं जो चुनाव से जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। चुनाव से और मंदिर से क्या संबंध है? वो तो क्या है कि मोदी जी को भगवान ने मुखिया बनाया है कि मोदी मेरा मंदिर बनवाए, मेरा सब कुछ करें, क्योंकि कोई ना कोई तो आधार चाहिए। क्योंकि भगवान तो वैसे ही हवा में कर दे, लेकिन अगर हवा में कर देगा तो फिर जनता सारी जानने लगेगी। तो भगवान ये चाहता है कि सारी ना जाने, जितने जान रहे हैं वही बहुत है। भगवान कोई आदमी थोड़ी है। तो जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, विरोधी भी जरूरी है, क्योंकि विरोधियों से तो प्रचार होता है भगवान का। अरे जब उस समय जब भगवान थे, उस समय जब आ गए थे लोग विरोध करने वाले, तो ये तो कलयुग है, आ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। विरोधी के आने से तो प्लस माइनस होता है। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा